मैं एक 20 साल का लड़का। मैं अपने दोस्तों के साथ एक गांव घूमने गया था। वहां गांव वालों ने मुझे पकड़कर एक 60 साल की बुढ़िया के साथ मेरी शादी करवा दी और मुझे और उस 60 साल की बुढ़िया को एक कमरे में बंद कर दिया। हम दोनों की शादी का राज जानकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरा नाम विकास है। मैं कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। हमारे कॉलेज की छुट्टियां पड़ी थी, जिस कारण मैं अपने दो दोस्तों को लेकर एक गांव घूमने आया था। आज तक मैंने कोई गांव नहीं देखा था, इसलिए मुझे गांव देखने की बड़ी तमन्ना थी। मैं हमेशा ही शहर में रहा हूँ, शहर में ही पैदा हुआ, वहीं पर मेरी परवरिश हुई। इसलिए मुझे बड़ी तमन्ना थी कि मैं कोई गांव देखूं, वहाँ का रहन सहन देखूं। इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ इस गांव में आ गया था। मैं अपने दोस्तों के साथ गांव घूम ही रहा था, मुझे एक बुढ़िया दिखाई दी। उसके कपड़े काफ़ी फटे हुए थे, देखने में बहुत ही बदसूरत लग रही थी। उसके पूरे शरीर में जगह जगह फोड़े हो रखे थे। लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस बुढ़िया की तरफ आकर्षित होने लगा था। जहाँ वह बुढ़िया जा रही थी, मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। मेरे दोस्त गांव के दूसरी तरफ निकल गए थे। मैंने देखा वह बुढ़िया एक गांव के बहुत बड़े घर के अंदर घुस गई। मैंने एक आदमी से पूछा, वह बूढ़ी औरत कौन है? तो वह आदमी कहने लगा, उस बूढ़ी औरत की बहुत दुख भरी कहानी है। उसका अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने उस आदमी से पूछा, क्या कहानी है? उसने कहा, काफ़ी लंबी कहानी है, मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ। उसके बाद वह आदमी चला गया और मैं भी अपने दोस्तों की तरफ मुड़ गया। उसके बाद हमने गांव से बाहर एक रहने के लिए एक घर किराए पर ले रखा था। हम लोग वहां जाकर सो गए। अगले दिन सुबह मेरे दोस्त सो ही रहे थे। मैं जल्दी उठकर नाश्ता करके गांव की तरफ निकल गया और धीरे धीरे चलते चलते मैं इस बुढ़िया के घर तक पहुंच गया और मैं उसके घर के अंदर चला गया। मैंने देखा बुढ़िया अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। इतने में गांव के कुछ लोग आए और मुझे जबरदस्ती पकड़कर मुझे एक मंदिर लेकर गए और उस बुढ़िया के साथ मेरी शादी करवा दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब क्या हो रहा है? इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं गुस्से में उन लोगों से ये सब पूछ रहा था। गांव के लोग मुझे कुछ नहीं बता रहे थे और वह बुढ़िया भी हंस रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद उन लोगों ने मुझे और उस बुढ़िया को उसके घर के कमरे में बंद कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन यह कोई सपना नहीं था, ये एक हकीकत थी। मैंने उस बुढ़िया से पूछा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो आपके साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं किया है, बल्कि मैं तो आपको देखकर और आकर्षित हो रहा था। तो उस बुढ़िया ने मुझे शांत होने के लिए कहा और उसके बाद उसने जो मुझे कहानी बताई, उसको सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गया। उसने मुझे एक फ़ोटो दिखाई। उस फोटो को देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वह फोटो और किसी की नहीं बल्कि मेरी थी। बहुत हैरान होने लगा, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। उस बुढ़िया ने बताया, मेरा नाम पायल है, मैं इस गांव की मुखिया की बेटी थी। हम लोग काफ़ी पैसे वाले थे। मैं अपने माँ बाप की एक लौती बेटी थी, इसलिए उन लोगों ने मेरी परवरिश बहुत ही प्यार और दुलार से किया था। वह नहीं चाहते थे कि मुझे किसी भी तरह का कोई कष्ट हो और मैं भी बहुत खूबसूरत थी। आज के 40 साल पहले मुझे दूसरे गांव के एक गरीब लड़के से प्यार हो गया। उसका नाम सुनील था।
सुनील और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। हम दोनों अक्सर खेतों में मिलते थे। हम दोनों की पहली मुलाकात भी खेतों में ही हुई थी। मैं अपनी सहेलियों के साथ खेतों में झूला झूल रही थी। तभी मेरी मुलाकात सुनील से हुई थी। उस समय एक दूसरे को देखकर हम दिल दे बैठे। धीरे धीरे हम दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था और इधर मेरे घर वाले मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहे थे। गांव के किसी बंदे ने मेरे पिताजी को बता दिया कि आपकी बेटी दूसरे गांव के एक गरीब इंसान से मिलती है और उससे प्यार करती है। जब मेरे पिताजी को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा और एक कमरे में बंद कर दिया और कहने लगे, आज के बाद तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि मैं सुनील से बहुत प्यार करती थी और उसको देखे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी और किसी दूसरे लड़के से मेरी शादी तय कर दी। मेरी शादी वाले दिन सुनील हमारे घर पर आ गया और उसने कहा, आप यह शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि पायल और मैं बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं। सुनील ने बारात के सामने ही ये सब बात कही थी, जिस कारण बारात वालों ने अपनी बारात वापस लेकर चले गए और मेरे पिताजी की काफ़ी बेइज्जती हो गई। उस समय एक लड़की की शादी टूटना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। पिताजी ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और तुम्हें मरवा दिया। जब मैं वहां पहुंची तो तुम अपने आखिरी सांस ले रहे थे। तुमने मुझसे वादा किया कि मैं लौट कर आऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। हम दोनों एक दिन एक जरूर होंगे। और उसके बाद तुमने अपना दम तोड़ दिया। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैंने अपने माता पिता को श्राप दे दिया। कुछ समय बाद मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए और मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। लेकिन मुझे पता था तुम एक दिन ज़रूर आओगे। उस बुढ़िया की बातें सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे उसके ऊपर तरस बहुत आ रहा था। उसने मुझे बताया कि मैं माता रानी से मन्नत मांगी थी, अगर तुम वापस आ गए तो हम दोनों शादी करके माता रानी के दर्शन करने जाएंगे। क्या तुम चलोगे मेरे साथ? मैं उसको मना नहीं कर पाया और मेरे दोस्त ढूंढते हुए मेरे पास पहुंच गए थे। मैंने अपने दोस्त को सारी कहानी बताई। मेरे दोस्त कहने लगे, तुम घर वापस चलो, बेकार की बातों पर विश्वास मत करो। लेकिन मैंने समझा बुझाकर उन लोगों को वापस भेज दिया। कुछ दिन बाद मैं उसको लेकर माता रानी के दर्शन करने चला गया। वहां जाकर मुझे भी अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगी। उसने मुझे जो बताया था वह सब कुछ सच था। मरते वक्त मैं ही उससे वादा किया था, मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा और तुमसे शादी करूँगा। पायल को मैंने गले से लगा लिया। पायल की आंखों में आंसू थे और मेरी भी आंखों में आंसू थे। पायल को मैंने माता रानी के दर्शन करवाए। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। मैंने पायल को वादा किया, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। कुछ समय बिताने के बाद एक दिन पायल की तबीयत खराब हो गई। पायल मुझसे कहने लगी, विकास, मेरे जाने का समय आ चुका है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिता पाई और मेरी मन्नत भी पूरी हो गई। मैंने पायल से कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं पायल से कह ही रहा था, इतने में पायल की आंखें बंद हो गई। पायल इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मैंने गांव वालों को इकट्ठा किया और पायल का बहुत ही धूमधाम से अंतिम संस्कार करवाया। पायल के घर में कुछ समय बिताने के बाद मैं अपने घर वापस चला गया। अपने माता पिता को पूरी कहानी बताई।
मेरे मम्मी पापा मेरी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। किसी का पूर्व जन्म भी हो सकता है। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।